एपिसोड की शुरुआत में फ्रीडा अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई होती है और वो दौड़ते हुए आती है गिरीशा पे हमला करने के लिए और उस पर पंच मारती है। लेकिन गिरीशा फ्रीडा को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और भाई साहब फ्रीडा के मुक्के मुक्के बरसा देता है और उसके हाथ को अलग करके फेंक डालता है। फिर वो उसकी गर्दन पर बाइट करके उसकी गर्दन को इतनी ज़ोर से खींचता है कि उसकी पूरी गर्दन उखाड़ डालता है और फ्रीडा को खाकर फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को भी ले लेता है। फिर वो उसकी सारी फैमिली के लोगों को भी अपने हाथों से पैरों से कुचल डालता है और सबको मार देता है। फिर वो उस बेसमेंट से बाहर निकल आता है और फिर वही लास्ट एपिसोड का सीन दिखाते हैं जब वो ज़ीक को देख लेता है और उसे गले लगा लेता है और उसे गले लगाते वक्त वो उसे बोलता है कि ज़ीक प्लीज़ एरन को रोक लो और वो गिरीशा की मेमोरीज से बाहर आ जाते हैं और ज़ीक के सामने एरन टी पोज बनाए खड़ा होता है। वो कहता है कि मैंने अभी भी वो पार्ट नहीं दिखाया है जब मैंने उन्हें खा लिया था। ज़ीक कहता है तुमने ही फादर को पुश किया था ना किंग ऑफ वॉल्स से और दुनिया से लड़ने के लिए। अगर फाउंडिंग टाइटन के पास सच में ऐसी एबिलिटी है जिससे हम देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो तुम उन्हें वो भी दिखा सकते थे जिसमें तुमने पास्ट को चेंज किया उन्हें मैनिपुलेट करके। उन्हें मालूम था कि वो फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर वो उसको चुरा भी लें तो, लेकिन उन्होंने वो पावर्स छीनी और तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हुए वो पावर्स तुम्हें दे दी जो उन्होंने फ्यूचर में देखा था उसकी वजह से। कुछ तो था फ्यूचर में, कुछ तो दिखाया था तुमने उनको। एरन कहता है ये सब तभी हो पाया क्योंकि तुम मुझे डैड की मेमोरीज में लेकर गए। ज़ीक कहता है उन्होंने कहा था कि अब यहाँ से चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चलने वाली है, सिर्फ तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। एरन कहता है हाँ मैं ये सब 4 साल पहले ही देख चुका था, मैंने अपना फ्यूचर देख लिया था डैड की मेमोरीज के थ्रू, क्या झलक थी वो। तो भाई ज़ीक जल्दी से ymir को कमांड देता है कि फाउंडर ymir एल्डेंस को ऐसा बना दो कि वो आगे बच्चे पैदा ना कर सके। और क्योंकि ज़ीक एक रॉयल ब्लड था तो ymir उसकी बात सुन के कोऑर्डिनेट्स की ओर बढ़ने लगती है। एरन क्योंकि चेन्स में बंधा हुआ था वो बहुत ज़ोर लगाता है खुद को चेन से छुड़वाने के लिए। गिरीशा ने मेरे को कहा था कि प्लीज़ एरन को रोक लो, वो तुम्हारी बात सुन के पछता रहे थे। मुझे नहीं पता कि तुमने डैड की मेमोरीज की थ्रू फ्यूचर में क्या देखा, पर तुमने सब कुछ नहीं देखा है ना। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पर फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज़ कर भी पाओगे कि नहीं, तुम हमेशा की तरह आज भी पावरलेस ही हो। और भाई एरन खुद को इतनी ज़ोर से खींचता है चेन से छुड़वाने के लिए कि उसका हाथ का अंगूठा टूट जाता है जिससे वो चेन से आज़ाद हो जाता है और ymir की तरफ भागने लगता है उसे रोकने के लिए। ज़ीक कहता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है एरन, अगर एक बार ymir चलना शुरू कर दे तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसे रोक सकता है। एरन ymir को पकड़ने ही वाला होता है। फिर हमें हिस्टोरिया और उसकी मॉम का सीन दिखाया जाता है पास्ट का, जिसमें हिस्टोरिया की मॉम उससे कहती है तुम कमाल की हो हिस्टोरिया, देखो तुम कितने अच्छे से किताब को पढ़ सकती हो। तो हिस्टोरिया कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि आपने मुझे ये सब सिखाया है। और फिर उसकी मॉम कहती है तुम्हें ऐसी लड़की बनने की कोशिश करनी चाहिए जैसे। हिस्टोरिया पूछती है कैसी लड़की बनना चाहिए। उसकी मॉम कहती है मेरा मतलब था कि इस लड़की से, और वो उसकी बुक में उस लड़की को दिखाती है और गाइस वो लड़की होती है ymir। उसकी मॉम कहती है तुम इस लड़की जैसी ही लगती हो, है ना। ये हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती थी क्योंकि ये बहुत दयालु थी। फिर ymir की बैक स्टोरी यहाँ से शुरू हो जाती है। एक दिन ymir कुएं से पानी निकाल रही होती है और अपनी बकेट में भर रही होती है कि तभी उनके गांव पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और उनके पूरे गांव में आग लगा डालते हैं और वहाँ के लोगों को अपने किंगडम ले जाकर उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। ymir बेचारी छोटी सी बच्ची अभी अपनी ज़िंदगी जीने को भी नहीं मिली उसे और उसको गुलाम बना लिया गया और उससे काम करवाते गए। जहाँ पर खुशी का माहौल है कि उनके किंग की शादी हो रही है वहाँ पर भी उन लोगों से काम करवाया जा रहा है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब पिग शेल्टर का गेट ओपन रह जाता है और वहाँ से एक पिग भाग जाता है तो किंग उन सभी गुलामों को बुलाता है और वो उनसे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम में से किसी ने उस पिग को वहाँ से भगाया है, अगर वो सामने नहीं आया तो तुम सबकी एक आंख निकाल लूँगा। वैसे भी गुलामों को 2 आंखों की ज़रूरत नहीं है। अब किंग की ये धमकी सुनकर वो सब लोग बहुत घबरा जाते हैं और वो सब मासूम ymir का नाम ले देते हैं उसे छोटा अकेला समझकर। किंग ymir से पूछता है अच्छा तो तुम हो वो जिसने उस पिग को भगाया। ymir जो थी वो बहुत दयालु थी तो वो उन सबके डरे हुए चेहरे देख अपनी गर्दन हिलाकर हाँ जवाब दे देती है। किंग उससे कहता है बहुत अच्छे, अब तुम आज़ाद हो, और ये बोलकर उसको जंगल में खुला छोड़ देता है
अपने सिपाहियों को उसके पीछे लगाकर, जो उस पर तीर चला रहे होते हैं, उसका शिकार कर रहे होते हैं। ymir अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है। वो लोग उसे तीर मारते हैं और वो तीर उसके पैर पर लगता है, जिससे वो लुढ़कते हुए ढलान से नीचे गिर जाती है। ymir खुद को ऐसी हालत में देख रो पड़ती है। उसका खून निकल रहा होता है, उसको चोट लगी होती है। फिर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जिसमें गुफा भी बनी हुई थी। वो उन लोगों से बचने के लिए उस पेड़ की गुफा में चली जाती है। जब वो अंदर चली जाती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो फिसलते हुए गहरे पानी में गिर जाती है। वो पानी बहुत गहरा था और आसपास कोई उसकी मदद के लिए भी नहीं था। वो अपना दम तोड़ने ही लगती है। तभी वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है और वो जैसे ही ymir के साथ कांटेक्ट में आता है, वैसे ही वहाँ पर लाइट चमकने लगती है और वो बड़ा सा पेड़ भी गिर जाता है। वहीं पर एक बहुत ही बड़ा टाइटन ज़मीन से निकल आता है और वो टाइटन और कोई नहीं ymir ही होती है। मतलब वो अजीब से क्रिएचर की वजह से ही वो टाइटन पावर्स दुनिया में आई। वो चीज़ क्या थी वो हमें कुछ खास बताया नहीं गया। नेक्स्ट सीन में किंग ymir से कहता है, मेरी गुलाम ymir, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने यहाँ पर रोड्स, बिल्डिंग, माउंटेन पर ब्रिज बनाए हैं। मेरी जनजाति एल्डिया काफ़ी बड़ी हो गई है तुम्हारी वजह से। पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हें अपना बीज दूंगा। फ्रिट्स के नाम पर मार्ले के दुश्मनों का सफाया करो। ymir एल्डिया के लिए उनके दुश्मनों से वॉर में लड़ने भी जाती थी। अब यार वो वहाँ पर अपने टाइटन फॉर्म में लड़ती थी, तो ये लाजमी है कि उनके खिलाफ तो कोई टिक नहीं पाएगा। ऐसा करते करते ymir का एक बच्चा भी हो गया। एल्डियंस एक के बाद एक वॉर्स जीतते जा रहे थे ymir की वजह से। एल्डिया एम्पायर बहुत बड़ा हो चुका था। देखते देखते ymir के पास 3 बच्चे हो जाते हैं, जो कि एल्डिया के किंग ने उसे पुरस्कार के रूप में दिए थे। पर ymir अभी भी गुलाम ही होती है। एक दिन किंग कुछ दुश्मनों को सजा दे रहा होता है पूरी सभा के सामने, कि उन दुश्मनों में से एक नीचे छुपाई भला उठा के सीधा किंग की ओर फेंक देता है उसको मारने के लिए। लेकिन गाइस ymir किंग को बचाने के लिए उस भाले के आगे आ जाती है और वो भाला अपने ऊपर ले लेती है। किंग कहता है, ये क्या कर रही हो तुम, चलो खड़ी हो जाओ। मुझे पता है तुम ऐसे साधारण भाले से नहीं मरने वाली हो मेरी गुलाम ymir। पर ymir गाइस अपना दम तोड़ देती है और जैसे ही वो दम तोड़ती है अपना, वो सीधा पास में पहुंच जाती है और वो किंग ymir के टुकड़े टुकड़े करके उसकी बेटे को खिला देता है। वो कहता है, मेरी बच्चियों, आज तुम्हारे लिए दावत है। कुछ भी हो जाए लेकिन ymir की पावर्स को जारी रखना। ymir की बॉडी का हर पार्ट खा जाओ तुम। मारिया, रोज, सिना, बिल्कुल सही। पैराडाइज आइलैंड की तीनों वॉल्स के नाम भी ymir की बेटियों के नाम पर ही रखे गए थे। जैसे ही वो तीनों ymir की बॉडी मीट खा लेती हैं, 5 में 3 कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, क्योंकि उसकी पावर 3 लोगों के पास ट्रांसफ़र हो गई थी। अब किंग अपनी लास्ट स्टेज में आ गया होता है और वो उन 3 लड़कियों को कहता है, मेरी बच्चियों, बच्चे पैदा करो और उन्हें गुणा करो। ymir का खून आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचना चाहिए। जब मेरी बेटियां मर जाएं तो उनको मेरी पोतियों को खिलाना। जब मेरी पोतियां मर जाएं तो उनको उनके बच्चों को खिलाना। और फिर ऐसे सीन्स दिखाते हैं जब ymir वहाँ पर कोलोसल टाइटन को बना रही होती है उस मिट्टी से। वो पानी भर के लाती थी, फिर मिट्टी को गीला करके उसे शेप देकर टाइटन्स को बनाती थी, ताकि रियल वर्ल्ड में टाइटन इनहेरिटर ट्रांसफॉर्म हो सके। सच में यार ymir की ज़िंदगी बहुत बुरी रही है। उसने बहुत कुछ झेला है। वो मरने के बाद भी अपने किंग की गुलाम ही बनी हुई है। किंग कहता है, मेरे जाने के बाद भी एल्डिया इस धरती पर राज करेगा अपने इन मॉन्स्टर की बदौलत से, और हमारे टाइटन्स अनंत काल तक राज करेंगे जब तक दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। तो एरन कहता है, मैं इसको ख़त्म करूँगा। अब स्टोरी रियल टाइम में आ गई होती है। वो कहता है, मैं इस दुनिया को ख़त्म कर दूंगा, मुझे अपनी ताकत दो बस। तुम कोई गुलाम नहीं हो, ना तुम कोई भगवान हो, तुम सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हो। तुम्हें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने डिसीजंस खुद ले सकती हो। ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें चूज़ करने का पूरा हक है। ज़ीक पीछे से कहता है, एरन रुक जाओ, तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए रहना है या मैं इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ। एरन कहता है। पीछे ज़ीक कहता है, ये तुम्हारा कौन सा आइडिया है, ये तुम क्या कर रहे हो। ymir मेरे कमांड को पूरा करो। मैंने कहा है एलियंस को ऐसा बनाओ जिससे वो बच्चे पैदा ना कर पाएँ। और वो ymir की ओर भागते हुए आने लगता है। तुम इस चीज़ के लिए हमेशा से रुकी रही। एरन कहता है, तुमने ही मुझे यहाँ तक बुलाया ना। ज़ीक चिल्लाता है, मेरा हुक्म मानो, मैं रॉयल ब्लड का वंशज हूँ। इन 2000 सालों तक
किसी के लिए तुम रुकी रही, एरन कहता है। ज़ीक ymir के बिल्कुल पास पहुंच चुका होता है और उन पर हमला करने ही वाला होता है। ymir भी एरन की ये सब बातें सुनकर गुस्से में आ गई होती है और फिर स्टोरी वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाती है, जहां पर एरन की गर्दन गाबी ने गन फायर करके उड़ा दी थी और ज़ीक ने उसकी गर्दन कैच कर ली थी। एरन की बॉडी से वही क्रिएचर जैसी चीज निकल के आके उसकी गर्दन से जुड़ जाती है और एरन अपनी आईज मूव करता है और भाई साहब वहाँ पर गाइज एरन फाउंडिंग टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। बहुत तेज लाइट निकलती है उस जगह से और वहाँ की वॉल्स भी टूटने लग जाती है। मिकासा और आर्मीन पीक और मैगथ से वॉल्स पर लड़ रहे होते हैं, तो वॉल्स के टूटने की वजह से पीक वॉल से नीचे गिर जाती है और भाई वहाँ के सारी वॉल्स क्रैक हो जाती है और उन वॉल्स के अंदर से कोलोसल टाइटन निकल के सामने खड़े हो जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। ये तो हमें फर्स्ट सीजन में ही दिखा दिया था कि इन वॉल्स को कोलोसल टाइटन्स ने हार्डनिंग यूज करके बनाया था, जो कि अब एरन ने डीएक्टिवेट कर दी है, जिसकी वजह से सारे कोलोसल टाइटन को वो कंट्रोल कर रहा है। एरन का फाउंडिंग टाइटन सभी एलियंस को कंट्रोल कर सकता है, उन्हें जब चाहे तब टाइटन्स में भी बना सकता है। सोच सकते हो गाइस कितना पावरफुल है एरन का फाउंडिंग टाइटन। गाबी जो कि बेहोश होती है, होश में आके देखती है कि एरन उसके सामने ही फाउंडिंग टाइटन में बदल रहा होता है। उसकी गर्दन उड़ाकर तो इसने सोचा होगा कि इसने पूरी दुनिया को बचा लिया है। गाबी के ऊपर वॉल्स गिरने वाली होती हैं, पीछे से राइनर गाबी को आकर बचा लेता है और यार मिकासा और आर्मिन एरन के फाउंडिंग टाइटन को देखकर शॉक रह जाते हैं। यार अब वो इतना बड़ा और खतरनाक था, खुद ही सोच के देखो। कोलोसल टाइटन अपने पैरों के नीचे जो भी आ रहा था उसको कुचलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। आर्मिन कहता है ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत बड़ा है। मिकासा कहती है ऐसा लगता है ये वही अपीयर हुआ है जहाँ पर एरन लड़ रहा था, कहीं ये एरन तो नहीं। तो आर्मिन कहता है हाँ ये वही है, ये एरन ही है, हम जीत गए, उसने कर दिखाया। एरन अब फाउंडर को कंट्रोल कर रहा है। अगर रम्बलिंग शुरू हुई है तो इसके पीछे एरन का ही हाथ है। वो मार्ले में इकट्ठा हुए ग्लोबल अलायंस को कुचलने वाला है। एरन हमारा ही साथी था शुरू से ही। मिकासा कहती है इसका मतलब एरन घर वापस आया था हमारा साथ देने के लिए। आर्मिन कहता है ये सब मजाक है, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत अजीब है। यहाँ तक कि वॉल मारिया भी टूट चुकी है, वो तो बस ग्लोबल अलायंस को कुचलने वाला था, तो ये सब क्या है। उस चीज़ के लिए तो शिंगानशीना की वॉल्स ही काफ़ी थी, सारी वॉल्स गिराने का क्या पॉइंट है इसमें। अगर वो सिर्फ मार्ले में इकट्ठा हुए ग्लोबल अलायंस को ख़त्म करना चाहता है तो क्यों इतने सारे टाइटन्स यूज़ करना। भाई साहब अब एरन की आवाज़ सुनाई देती है, वो कहता है ymir के बच्चों मेरी बात सुनो। मिकासा कहती है मैंने एरन की आवाज़ सुनी, मेरा नाम है एरन ईएगर, मैं फाउंडिंग टाइटन की पावर्स यूज़ कर रहा हूँ तुम सब लोगों से बात करने के लिए। मैंने पैराडाइज आइलैंड की वॉल्स की हार्डनिंग को ख़त्म किया है और जो टाइटन्स उसके अंदर थे उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। मेरा मकसद पैराडाइज आइलैंड के लोगों की हिफाजत करना है जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ। हालांकि दुनिया मेरे लोगों को मारना चाहती है, सिर्फ इस आइलैंड के ही नहीं, वो लोग रुकेंगे नहीं जब तक ymir का हर अंतिम सब्जेक्ट मर नहीं जाता। मैंने उन्हें ये सब करने से मना कर दिया है। वॉल्स टाइटन इस आइलैंड के बाहर पूरी दुनिया के हर कोने को कुचल डालेंगे जब तक हमारे किनारे से बाहर हर जीवन का खात्मा नहीं हो जाता। और गाइस एरन का फाउंडिंग टाइटन का चेहरा देखो कितना खूंखार लग रहा है। ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये एपिसोड, मज़ा तो आया ही होगा। ऑफ कोर्स यार रम्बलिंग स्टार्ट हो गई, अब तो आगे जाके ये सीरीज़ में बहुत कुछ होने वाला है, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या क्या होने वाला है। तो उस सब के लिए रेडी रहिए और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर दें अपना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।